हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी फिजिक्स में। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन सेज there are 3 point charges placed at the vertices of an equilateral triangle as shown. So this is a equilateral triangle ABC. ये आप देख सकते हो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम है, this is -2 माइक्रोकूलम and the side is shown as 3 cm equilateral triangle. The question says find net force on the charge at point C. तो आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। Since it is said the net force, वहीं से हम बनाएंगे the net force on charge at C is given by, now it is given by according to superposition principle. Now superposition principle, so what is the superposition principle is saying? तो net force at A, now net force at A B भी लगाएगा तो force at A due to B plus force at A due to C भी लगाएगा force at A due to C. नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है किसी एक पॉइंट पे वेक्टर सम होगा, तो इसलिए हम इसको वेक्टर सम कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंडिविजुअली इनको निकालते हैं, देन वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स एट ए ड्यू टू बी निकालेंगे। तो आपको पता है कि कूलम्स लॉ क्या कहता है कि चार्ज एट ए चार्ज एट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। नाउ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो के का मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁹ आपको पता ही है कि के की वैल्यू क्या होती है। चार्ज एट ए आपको पता है कि ऐसा ही जो हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2 की बात करते हैं, तो इसका ही मॉड इसका मॉड सेम हो जाएगा। तो चार्ज एट ए है 2 माइक्रो, ऐसा यूनिट यूज करेंगे, माइक्रो की वैल्यू ये होगी तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे मॉड वैल्यू आएगा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ now divided by k q1 q2 हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय r. so r is the distance between the charges, it is 3 cm. तो 3 cm is 10⁻⁻²। आपको हमेशा याद रखना है कैलकुलेशन को ऐसा यूनिट पे करना है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, इसका स्क्वायर। नाउ जब हम इसको ओपन करते हैं तो लेट्स सी क्या आएगा, 9 × 2 × 2। सबसे पहले हमने नंबर्स को एक साथ कर लिया। नाउ पावर 10⁻9 है एंड 10⁻6 और 6 ऐड होके -12 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज 9 10⁻⁻4। सो नाउ 9 से 9 कट गया, ये वाला 4 इसको कट कर देगा, 10⁻⁸ बचेगा। ये टोटल आपका इसमें एक 9 प्लस में है और माइनस में है 8, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो 2 × 2 4 और यहाँ से 10 आ गया, तो दिस इज 40 न्यूटन। सो देयरफॉर आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स एट ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो आपको ये समझना है कि बेसिकली ये 40 न्यूटन जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको पता है ये वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहे, मैंने क्लास में डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं उसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेथड क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं वो वेरिएबल होता है एंड जिसकी वजह से निकालते हैं वो फिक्स होता है। तो इसको फिर एज्यूम करेंगे, फोर्स एट ए निकालना है ड्यू टू बी, तो इसको वेरिएबल माना जाएगा, इसको फिक्स माना जाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये वेरिएबल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दिस डायरेक्शन विल बी ए बी कैप, दिस विल बी ए बी कैप। नाउ नेक्स्ट अगर हम इस पे देखते हैं, फोर्स एट ए ड्यू टू बी आ गया वेक्टर के साथ, फोर्स एट ए ड्यू टू सी। तो आप देख सकते हैं जब हम इनके चार्जेस की वैल्यू रखेंगे, Q1 Q2 मॉड सेम है, के की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड में इतना ही आएगा पिछले वाले की तरह, दिस विल बी 40 न्यूटन। बात आती है सिर्फ डायरेक्शन कैसे निकालनी। तो डायरेक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया जिस पॉइंट पे आपका फोर्स निकालना है तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे ए अगेन वेरिएबल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सी, बट सी फिक्स हो जाएगा। तो अगर हम ए को वेरिएबल रखते हैं, सी को फिक्स रखते हैं, तो ये तो मूव नहीं करेगा, तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वेरी होगा। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए सी कैप। तो नाउ अब आपका जो मैंने अदर वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हम किस तरह से रेजोल्यूशन वेक्टर अप्लाई करते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो मैं इसको, मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको यूज करता हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी कि क्या है। अब हमें इसको समझना है कि किस तरह से अप्लाई करना है। ना जैसे अगर हम देखा जाए तो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसको ए बी की तरफ पुल कर रहा है, ये इसको ए सी की तरफ पुल कर रहा है। ना आपको मैंने जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने बताया था। तो जब हमारे पास ये केस आ गया तो यू कैन सी
कि आपका जो वेक्टर सम का मेथड है वो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट विल गो हाफ ऑफ द एंगल। आपको पता है ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है सिंस दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ये भी 40 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 40 न्यूटन का फोर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड एफ है, एफ का ही मैग्नीट्यूड एफ है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हाफ ऑफ द एंगल जाएगा। आपको पता है 60 का हाफ 30 होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जिसके साथ जिस हम अब ध्यान से देखेंगे जिस डायरेक्शन जिसके अलावा रिजॉल्व करना है उसके साथ एंगल अगर बन रहा है तो वो कॉस कंपोनेंट होता है। आप देखो इस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा एफ कॉस 30, ना इसका जो साइन कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा एफ साइन 30। ये आपने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया। सिमिलरली जब आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर से आ जाएगा, तो ये पहले वाले उसके साथ ऐड हो जाएगा 2f cos 30, लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ये आपका हो जाएगा f sin 30। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है sin 30। तो अब आप ये समझ सकते हो बेसिकली हम क्या कहेंगे, रिजॉल्विंग force at A due to B and force at A due to C। force at A due to B and force at A due to C को हमने रिजॉल्व किया such that number 1 क्या sin components being equal and opposite कैंसिल आउट। आपको पता है दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बट नाउ नंबर 2 कोसाइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, बट कोसाइन कंपोनेंट्स being in the same direction get added, being in the same direction get added। Now just see, so therefore हमारा जो रिजल्टेंट है कि हमें नेट फोर्स क्या करना था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स एट ए निकालना था, तो फोर्स एट ए ड्यू टू बी हुआ प्लस फोर्स एट ए ड्यू टू सी हुआ, इसका वेक्टर सम जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है। तो हमने देखा कि जब इनको रिजॉल्व किया तो इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो गए, कोसाइन ऐड हो गए, तो इसका मतलब क्या है देयरफॉर हमारे पास फोर्स एट ए क्या आ गया, एक इधर से cos थीटा आ रहा है, इधर से cos थीटा आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2f cos थीटा दैट इज 30। और आपको पता है cos 30 क्या होता है sin 60 के बराबर, sin 60 क्या होता है √3/2। तो ये आपका कट गया और f का मैग्नीट्यूड ये जो है ये f है, तो ये हो जाएगा 40√3 न्यूटन। तो अब बात आती है फोर्स एट ए, लेकिन आपको पता है कि ये वेक्टर है तो इसको अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया आपने, डायरेक्शन नहीं बताई है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब हाफ ऑफ द एंगल पे जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका मीडियन हो जाता है। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर भी है, इसमें एंगल बाइसेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ना प्रॉपर्टी से इट इज डायरेक्टेड along ना, इसको हम कोई रैंडम डायरेक्शन दे सकते हैं, ए से डी की तरफ जा रहा है along AD वेक्टर एंड और AD के साथ स्पेशलिटी क्या है, AD वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस BC, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये AD तो कहीं पे भी अपना रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन वंस यू सेड कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC तो ये एक फिक्स डायरेक्शन हो गई जो कि यही होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Force at A will be 40√3 Newton and direction will be along AD gap, which is where AD is perpendicular to BC. So now for more questions and more topics, follow my video, follow my channel, YouTube channel, Tricky Physics.